कि सरकार नारा तो दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसमें जरूर ऐड कर दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को संस्कारी भी बनाओ। यह अध्यात्म 14 साल के अभिमन्यु को एक ऐसा बेटा बनाया जो अपने परिवार की आन मान शान के लिए चक्रव्यूह में समा जाता है। आज के बेटा लोग न जाने क्या करते हैं। सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य है और गायत्री मंत्र किसका मंत्र है? सूर्य का मंत्र है। कैसी है आपकी शिक्षा जो आपके अंदर मानवता पैदा नहीं कर रही? उससे तो भला हमारे देश के, हमारे खास करके बिहार राज्य के दशरथ मांझी थे जो आपके तरह पढ़े लिखे नहीं थे, आपके जैसा ज्ञान नहीं था। उठाया अपना छेनी हथौड़ी और नारा दिया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, वर्तमान समय में, जिस समय में हम आप हैं, ये संक्रमण काल कहे हमारे गुरुदेव। संक्रमण काल का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी जब होगा तो वो फैलता चला जाएगा, उसको संक्रमण कहते हैं। अभी आप देखिएगा कोई एक घटना देश में हो रहा है, उसका सीरीज लग जा रहा है। ऐसे में गुरुजी ने स्पष्ट लिखा है, बेटे आने वाले समय में अपने आप को बचाने के लिए एकमात्र सहारा अगर कुछ है जिंदगी में तो सूर्य का ध्यान है। आप साइंस के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आप सबको पता है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है। सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य है और गायत्री मंत्र किसका मंत्र है? सूर्य का मंत्र है। हम आप जो बैठे हुए हैं यहाँ, अगर हम नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना शुरू कर दे तो गायत्री की सूर्योपस्थान किताब में गुरुदेव लिखे हैं, बेटे आने वाले समय में जो संक्रमण काल होगा उसमें बड़ों बड़ों की नैया डूब जाएगी, बड़े बड़े की नैया डूब जाएगी। लेकिन गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति नियमितता पूर्वक घर में गायत्री की साधना करेगा, मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा। जैसे चक्रवात आने पर बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, लहरों के साथ फूल खिलते हुए किनारा लग जाता है, ठीक उस मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होगा। सारी नावें डूब जाएगी, लेकिन गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत परेशान होगा, लेकिन उसकी नैया नहीं डूबेगी, उसकी नैया नहीं डूबेगी। और इन दिनों यही देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े परिवार वाले, पैसे वाले घर में शादियां तो हो रही है, धूम मच रहा है, लेकिन जिंदगी में जैसा कष्ट आ रहा है सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले सप्ताह की 2 घटनाएं झकझोर कर रख दी। एक तो खैर विभत्स घटनाएं थी जो प्लेन क्रैश किया, लोग सोच भी नहीं सकता था। छोटे छोटे बच्चे मुस्कुराकर प्लेन पर अपने मम्मी पापा के साथ चढ़ रहे हैं। उनको क्या पता था कि ये मेरी अंतिम मुस्कुराहट है। कोई बेटा अपने परिवार में आया था पिता के माता के साथ खुशियां मनाने, तो कोई ईद की छुट्टी मनाने के लिए आया था, कोई बेटियां अपनी नानी का जन्मदिन मनाने आई थी, तो कोई अपने परिवार के परवरिश में प्यार में पागल होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से कुछ क्षण सुकून भरा बिताने के लिए आया था। उसको क्या पता था मेरे जिंदगी का यह अंतिम दिन होगा। दूसरी एक घटनाएं आप सब जानते हैं, शादी होता है, हनीमून के लिए जा रहा है, पता चलता है कि दोनों गायब हो गया। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। हमने सुबह के भी सेशन में कहा कि सरकार नारा तो दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसमें जरूर ऐड कर दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को संस्कारी भी बनाओ, वरना बेटा का हत्या करके वो कहाँ चली जाएगी कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ चली जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। और ऐसी दर्दनाक घटनाएं, ऐसी दर्दनाक मौत जिसको सुनकर रूह कांप जाता है। क्या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी के लिए नारा दिए कि बेटी बचा के बेटी को पढ़ाएंगे और दूसरे के बेटा का हत्या करवाएंगे? हैं? इतनी भी आपके अंदर करुणा और दया नहीं थी, इतनी भी ममता नहीं थी। अरे जब बच्चे को माँ पालती है, पिता पालते हैं, वो समझते हैं कि एक पुत्र और पुत्री को पालने का दर्द क्या होता है, एक पुत्र और पुत्री को कितने इमोशन से पाला जाता है। उस हत्यारन को इतनी भी समझ नहीं थी,
तुम्हारे जिंदगी में किसी और जगह से प्यार का कनेक्शन जुड़ा था, छोड़ देती उस लड़के को, त्याग देती उस लड़के को। लेकिन एक माँ का बेटा छीन ले गई, एक भाई का भाई छीन ले गई, एक परिवार का परवरिश छीन ले गई। क्या शिक्षा समाज की व्यथा को दूर कर रहा है? जहां जाइए लोग ढोल बजा रहे हैं, सरकारें भी कह रही है शिक्षित होगा ये नागरिक, सभ्य समाज का निर्माण होगा। क्या शिक्षित लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? नहीं। शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। यह गायत्री परिवार संस्कार युक्त शिक्षा की बात कर रहा है और सरकार से भी डिमांड कर रहा है कि केवल पाठशाला मत बनाइए, पाठशाला को संस्कारशाला में कन्वर्ट कीजिए। केवल किताबी ज्ञान देकर इन बच्चों के अंदर का परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर अध्यात्म की ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये अध्यात्म हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया बनाया था। यह अध्यात्म कभी 4 वर्ष के भरत को बाघ का दांत गिनने वाला फौलादी युवा बनाया था। यह अध्यात्म 14 साल के अभिमन्यु को एक ऐसा बेटा बनाया। आज के बेटा लोग न जाने क्या करते हैं, लेकिन यह अध्यात्म 14 साल के अभिमन्यु को एक वो बेटा बनाया जो अपने परिवार की आन मान शान के लिए चक्रव्यूह में समा जाता है। जब यही अध्यात्म चंद्रशेखर आजाद के पास आता है, माए रंग दे बसंती चोला, यही अध्यात्म भगत सिंह के पास आता है, फांसी के फंदे पर लटकने जा रहे हैं, खंजड़ी बजाते हुए गाना गाते हैं, माए रंग दे बसंती चोला। आखिर क्या कारण है? उस राष्ट्र का नौजवान एक नौकरी के लिए, अपने कैरियर के लिए डरा है, सहमा है। उसको समझ में नहीं आता मेरी नौकरी होगी कि नहीं होगी। अरे तैयारी तुम कर रहे हो तो नौकरी क्या दूसरे को होगी, लेकिन वो डरा हुआ है क्योंकि आज अश्लीलता के अंबार पर बैठा हुआ है। अश्लीलता के अंबार पर लड़का हो या लड़की, ब्रह्मचर्य क्या होता है नहीं मालूम, नहीं मालूम। अश्लील गाना सुनता है, अश्लील वीडियो देखता है, अश्लील बातें करता है, कहता है मैं नौजवान हूं। कैसे नौजवान हूं? क्या तू अपनी मां के पास बैठकर ऐसी बातें करोगे? अगर करोगे हाँ तो करो, फिर तुम अच्छे नौजवान हो। क्या तू अपनी बहन के पास बैठ के ये अश्लील बातें करोगे? नहीं, वो मेरी बहन है। कलेजा फटता है अपनी बहन के समय। रास्ते चलते दूसरे की बेटियों पर मजाक उड़ाता है, कमेंट्स करता है और कहता है मैं युवा हूं। तू युवा हो ही नहीं सकते हो, तुम मर्द हो ही नहीं सकता है। मर्द तो दूसरे की इज्जत बचाता है, तू तो दूसरे के इज्जत उड़ाते हो। क्या जब जन्म दी होगी वो माँ, नारी के रूप में धरती पर तुम्हें पैदा की होगी, उसके कान में यह सूचना जाए कि उसका बेटा रास्ते चलते दूसरे की बेटियों पर अश्लील फप्तियां कसता है, क्या उस माँ को उस रात चैन आएगी? नहीं आएगी। और ये लोग पढ़े लिखे युवा हैं, ढोल बजाया जा रहा है, शिक्षित युवा, शिक्षित युवा, सभ्य समाज। किस बात का शिक्षा, किस बात का सभ्य समाज? कैसी है आपकी शिक्षा जो आपके अंदर मानवता पैदा नहीं कर रही? कैसी है आपकी शिक्षा जो आपके अंदर इंसानियत पैदा नहीं कर रही? उससे तो भला हमारे देश के, हमारे खास करके बिहार राज्य के दशरथ मांझी थे, जो आपके तरह पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं थे पढ़े लिखे, लेकिन उनके अंदर यह टीस पैदा हुआ कि मेरी पत्नी इस पहाड़ से गिर के मरी तो कोई बात नहीं, मर गई, अब हम उसको नहीं ला सकते, लेकिन अब दूसरी कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई चाचा इस पहाड़ से अब गिर के नहीं मरेगा। आपके जैसा ज्ञान नहीं था। उठाया अपना छेनी हथौड़ी और नारा दिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोगों ने पागल कहा, पागल कहा। जब समाज सही राह पर चलता है और जब युवा फिजा को बदलने वाला काम करता है तो यह दुनिया उसे पागल कहती है। लोगों ने पागल कहा, हो सकता है मैं पागल हूं, हटा नहीं, अपने लक्ष्य से भटके नहीं, तोड़ता रहा, सुखार आया, टूट गया। आज उसे माउंटेन मैन के नाम से पूरी दुनिया जानती है और आमिर खान जैसा व्यक्ति उस पर फिल्म बनाते हैं। मेरे मित्र, बार बार हम कहते हैं रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है यह दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता?
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक बार जुनून के साथ तो बढ़ो, एक बार जोश के साथ तो बढ़ो। नहीं, पढ़ने बैठते हैं भैया, मन नहीं लगता है, नहीं लगेगा। अश्लील वीडियो देखने वाले लड़के लड़की का कहीं मन लगता है? लगता है? नहीं लगेगा, बर्बाद हो जाइएगा। समय रहते चेत जाइए, वरना आप स्वयं अपनी कब्र खोद लीजिए, आप उसी में जाइएगा। ये पटना में आने वाले और जींस दिखाने वाले और हेयर स्टाइल बनवाने वाले अगर सब अधिकारी बन जाते तो हम सबसे बढ़िया ब्रांड का जींस पहनाते और सबसे खूबसूरत सैलून में आपका हेयर स्टाइल बनवाते। विद्यार्थी जीवन में तपस्या करना पड़ता है, और तपस्या किसके लिए करे? उस आईना के सामने खड़ा होकर पूछिए, व्हाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों हूं, मैं किस उद्देश्य से इस पटना में आया हूं। आपके अंदर से आवाज आएगा, मैं अपने साथ साथ अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं, मैं अपने माता पिता के उम्मीदों पर खड़ा उतरने आया हूं। लड़की है तो आई हूं, मैं केवल अपने लिए नहीं, अपने उन माता पिता के लिए आया हूं जो मेरे लिए रात दिन मेहनत करते हैं, जो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाए थे, जो मुझे सीने से लगा के दूध पिलाई थी, जो मुझे कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई थी। जब गिरते थे मेरी माँ आकर मुझे गोद में उठाई थी, जब लड़खड़ाते थे मेरे पिता ने मेरे कदम को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी उंगली का सहारा दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में जब उन्हें दवा की जरूरत पड़े मैं उन्हें दवा न दे सकूं, जब बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी की जरूरत पड़े तो मैं उसे रोटी नहीं खिला पाऊं। उस माँ के सपने के लिए आया हूं, उस पिता के पुरुषार्थ के लिए आया हूं, उस परिवार के नींव का पत्थर बनने आया हूं। जिस दिन ये समर्पण, ये भाव, ये इमोशंस आपके अंदर आएगा, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको गलत रास्ते पर चला दे, नहीं चला सकता है। लेकिन आपके अंदर तो वही इमोशन समाप्त है। मनुष्य के जीवन में 2 चीजें, एक IQ इंटेलिजेंट कोसेंट, एक EQ इमोशनल कोसेंट। IQ आपके पास है, EQ आपका मर गया है, मर गया है, नहीं है आपके पास। आप लॉज में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, कंधों पर लिए हुए बैग को नचाकर फेंक देते हैं। इतनी भी इमोशंस नहीं है कि ये बैग कोई सामान ढोने वाला साधारण सा बैग नहीं है। इस बैग में हम अपने माँ बाप के सपनों को कंधा पर ढोने के लिए लाए हैं। इसमें माँ सरस्वती की आराधना जिसकी हम करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्कृताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती की आराधना का हम भाव लेने आए हैं। जाएगा क्लास से बैग फेंकेगा, मोबाइल के रील्स में लग जाएगा। वो कौन बेटा है जिसकी माँ हर रात इंतजार करती है, मेरा बेटा सफल होकर आएगा, हर दिन इंतजार करती है, मेरी बेटी सफल होकर आएगी, मेरे फटे हुए वस्त्र को नया कर जाएगा। जिसका पिता हर दिन इस तपती हुई गर्मी में मेहनत करता है, कोई बात नहीं, इस साल हम मेहनत करेंगे, मेरा बाबू सफल होकर आएगा, मेरा मेहनत समाप्त हो जाएगा। इन बेटे और बेटियों से पूछना चाहते हैं, क्या उन शिक्षकों के क्लास में बैठ के जहां शायरी का फव्वारा दिया जाता है, जहां अश्लील बातें आप अपने ग्रुप में करते हैं, क्या आपके माँ बाप के सपने साकार हो रहे हैं? और आप दूध पीते बच्चे हो कि आपको सही और गलत में अंतर समझ में नहीं आता है? क्या आपके अंदर इतनी भी इमोशंस नहीं है? कल के डेट में आप ही के बीच में से किसी के पिता की तबीयत खराब होगी, किसी के माँ के तबीयत खराब होगी, बरसों पटना में रहकर आप जमीन बेचकर पैसा खर्च करके शिक्षा हासिल करने के लिए टाइम पास किए रहिएगा। माँ उस बेड पर तड़पती रहेगी, तड़पते तड़पते आंख बंद कर लेगी, दुनिया वाला जानेगा कि बीमारी के कारण माँ मर गई। तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज निकलेगी कि पटना में 15 वर्ष रहकर मैंने पिता के पैसे का शोषण किया और पैसे के अभाव में मेरी माँ की मौत हुई है। मेरी माँ की यह स्वाभाविक मौत नहीं है, इसका हत्यारा यह औलाद है। मार देता है, नहीं जीने देता है, माँ बाप को नहीं जीने देता है। उस पिता की तबीयत बिगड़ने पर अगर डॉक्टर लिखता है 40 दिन की दवा खाएंगे, वो बाप 20 दिन दवा खाकर छोड़ देता है, पैसा बचेगा तो मेरे बेटे के पढ़ाई के काम में आएगा। दुर्भाग्य, ये बेटा पटना के पार्कों में घूमते नजर आता है,
ये बेटियां रात दिन अश्लील वीडियो और रील्स देखते नजर आ रही हैं। ये औलाद, ये संतान हत्यारा कब से बन गया माँ बाप का। जहां 1000 बार बताए हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। जहाँ के संस्कार और संस्कृति इतनी प्रबल थी कि सुबह सुबह उठकर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न अपने माता पिता और गुरु के चरणों में शीश नवाया करते थे। वहां का बच्चा अपने माँ बाप से जुबान लड़ाया कर रहा है। जहां हमारी भाव संवेदना ऐसी थी कि न हवाई जहाज के बारे में सोचा, न मर्सिडीज बेंच खरीदने गया, कंधों पर बंगी पर बैठाकर घुमाने वाला बेटा श्रवण कहा गया। उसी राष्ट्र का बेटा अपने बाप को गाली देता है और कहता है मैं भी शिक्षित हूं। ऐसी शिक्षा को आग लगा दिया जाए। ऐसे शिक्षित युवाओं को थोड़े से संस्कार का पाठ पढ़ा दिया जाए। यह शिक्षा आपको अहंकारी बना दिया है, संस्कारी रहने नहीं दिया है। यह शिक्षा आपके अंदर की मानवता को मार दिया है, इंसानियत को मार दिया है, हैवानियत को जन्म दे दिया है। अरे एसी चलाकर गर्मी में ठंडक तो मंगा लेते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन दुनिया में कौन ऐसा एसी है जो हमारे युवाओं के मस्तिष्क को ठंडा कर दे। अगर होता तो मैं इस हॉल में लगवा देता कि कम से कम जिसने खून से सींच कर, पसीनों से सींच कर, मेहनत करके आपको इतना बड़ा बनाया है, उस धरती के भगवान का अपमान मत करो। ऐसे दुनिया में अपमान आप किसी का ना करो। आप जानते हो कि क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। तो आज तुम किसी और का दिल तोड़ोगे, कल तुम्हारा दिल टूटेगा। आज किसी और को अपमानित करोगे, कल तुम अपमान सहने के लिए तैयार हो। आज किसी के आंखों में आंसू लाओगे, कल रोने के लिए तैयार हो। तो क्यों न, जब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है तो आज किसी को मुस्कुराने का हम मौका दें कि कल मेरे जीवन में मुस्कुराहट आ जाए। आज किसी को खुशियां बांट दे कि कल मेरे जीवन में खुशियां भर जाए। आज कोई भूखा सो रहा है, उसको 2 रोटी खिला दे, कल मेरे जीवन की रोटी अपने आप आ जाएगी। इसका नाम भारत का अध्यात्म है। ये हमारा अध्यात्म है और यही आपको सिखाने के लिए बुलाया जाता है। हम लोग कोई बाबा नहीं है जो आकर आपके बीच में प्रवचन दे देंगे। हम लोग भी इसी युवा मंडल के एक सक्रिय सदस्य हैं जो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विचार को जन जन तक फैलाने का संकल्प लिए। हम लोग भी आप ही की तरह इंसान है। हम लोग भी कभी भटके हुए थे, लेकिन ये ऐसी जगह, ये ऐसे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का गोद, जहां एक साधारण परिवार का लड़का सिपाही बनने आया था। अब हमारे इंस्टीट्यूट से कई ऐसे विद्यार्थी बैंक में गए, रेलवे में गए, एसएससी में गए। मानवता की पाठ पढ़ाना कभी हम लोगों ने छोड़ा नहीं, क्योंकि अक्सर जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी स्वयं मदद करता है। विवेकानंद लिखते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आप सोच कर तो देखिए कि हम दूसरे को अच्छा बनाएंगे, स्वयं बन जाइएगा। एक व्यक्ति दूसरे को अच्छा बनाने के लिए आगे बढ़ता है। 30 वर्षों के सफर के बाद 4 लाख से अधिक सक्रिय युवा मेंबर इस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से जुड़कर अपने भाग्य को सराहते हुए राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, युग निर्माण कर रहे हैं। और एक छोटे से संकल्प को लेके हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कोई बड़ा विजन हमारे गुरुदेव का नहीं था, कोई बड़ा मिशन हमारे गुरुदेव का नहीं था, लेकिन ये 4 शब्द इतना बड़ा मिशन बन गया, किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि ये शिक्षा से नहीं, ये अंदर के इमोशन से, ये आईक्यू से नहीं आ सकता है। ये ईक्यू से आता है। जब दूसरे की दर्द को अपना दर्द बना लेता है कोई व्यक्ति, तो वो समाज में ऐसा ही क्रांति करके दिखाता है। और इसी को सुधारने का काम यह युवा प्रकोष्ठ पीडीसी के माध्यम से कर रहा है। हम आप सबसे निवेदन करेंगे, भाव भरा निवेदन करेंगे कि जो भी भाई बहन पीडीसी नहीं किए हैं, आप एक बार पीडीसी करिए। आपके अंदर की बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएगी। सेल्फ ट्यूटर बन जाइएगा। बाहर के किसी व्यक्ति को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।